बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो इसको आज हम देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर होती कैसे है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। एक्चुअली होता क्या है कि एनिमल्स जो है वो प्लांट्स की तरह ही रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के दोनों सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो मोस्टली जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब मेजॉरिटी की बात हो रही है, जो मेजॉरिटी है ना इन एनिमल्स की और प्लांट्स की, वो कैसे करती है। तो बाइनिफियन का प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, बाइनिफियन होती है, मल्टीपल फियन होती है प्रोटिस्ट में, और बडिंग होती है हाइड्रा में, पार्थिनोजेनेसिस होती है, टिश्यू कल्चरिंग होती है, क्लोनिंग का प्रोसेस होता है, और आइडेंटिकल ट्विंस भी हैं इसके एसेक्सुअल मेथड के। ठीक है, और इसमें अगर हम एक एग्जांपल देखें कि हनी बी जो है, इसमें क्या होता है, हनी बी जो है वो हैप्लॉइड होते हैं और को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड कैसे, 2n होते हैं, 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास के रिप्रोडक्शन इन मैन। तो हम देख लेते हैं कि मैन में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। बेसिकली हमारे पास दो तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज की हमारी वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये रिप्रोडक्शन होती कैसे है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है जो कि पेयर ऑफ टेस्टिस पे कंसिस्ट करता है, और ये कहाँ पे होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है। इसमें क्या होता है, इसके पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्क्रूटम कहते हैं, और मेल कपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्पर्म को ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं। स्पर्म कहाँ पे ट्रांसफर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, और हर टेस्टी जो है उसके पास एक कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि टेस्टीज जो हैं वो क्या करती हैं, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाती हैं जिसे हम कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, और इसके थ्रू ही सारा का सारा प्रोसेस जो है ये रिप्रोडक्शन का वो होता है। इसमें क्या होता है, इसमें डिवीजन होती है सेल्स की, और जर्मिनल एपिथेलियल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। और कैसे होता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के जरिए होता है। इसमें क्या होता है, मतलब कि साइज में इंक्रीजमेंट आती है और डिफरेंशिएशन होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो बनते हैं इसमें, जो कि नेक्स्ट जाके म्योटिक डिवीजन करते हैं, मतलब म्योसिस का प्रोसेस होता है, और फिर उसकी म्योटिक डिवीजन होती है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स या फिर स्पर्मेटिड्स बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो स्पर्मेटिड्स जो है वो देन डिफरेंशिएट होते हैं और एक मेच्योर स्पर्म बन जाता है। ये एक सीरीज की तरह एक की बना के अगर आप लोग याद कर लेना तो इजीली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास के फ्लूइड जो है वो सेक्रीट होता है सर्टोली सेल्स से। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लिक्विड मीडियम होता है और प्रोडक्शन होती है और नरिशमेंट होती है स्पर्म की, जो कि ये ट्यूब्यूल्स में ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, उन ट्यूब्यूल्स की क्या होती है वहाँ पे प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्पर्म होता है वो ट्रांसफर होता है मेन डक्ट में। कौन सी डक्ट, मेन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है, मतलब जिसको वॉज डेफरेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये हाईली कॉन्वुलेटेड एपिडाइडेमिस बनती है जो कि इसका नेक्स्ट जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का वो करवाती है। देन हमारे पास क्या होता है कि एक स्पर्म होता है जो कि पास आउट होता है यूरिनो जेनिटल डक्ट के अंदर और फिर डिस्चार्ज आउट हो जाता है। ये बेसिकली हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसकी की अगर हम एक बार देख लें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, ये कंसिस्ट करता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे, पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं और स्क्रूटम होता है, और ये जो टेस्टिस हैं ये कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर बनाती है, डक्ट बनाती है, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो हैं उनके थ्रू ये सारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। देन इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, स्पर्मेटिड्स बनते हैं, फिर क्या होता है, एक मेच्योर स्पर्म बन जाता है फाइनली। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि फ्लूइड सेक्रेट होता है बाय सर्टोली सेल्स, और फिर क्या होता है कि स्पर्म जो है वो आउटसाइड द बॉडी मूव कर जाता है। ये सारा का सारा प्रोसेस है मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट हमारे पास टिश्यू कल्चरिंग क्या होती है और क्लोनिंग क्या होती है। टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक्स जो है वो प्लांट्स के अंदर होती है, जैसे कि कैम्बियम टिश्यूज हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्लांट से क्या होता है, स्टिमुलस मिलता है जिसमें जिसमें एडिशन होती है किसकी, न्यूट्रिएंट्स की, साइटोकाइनेंस की, और आईएए यानी कि
इंडोल एसिटिक एसिड की। ठीक है, क्या है इसमें? टिश्यू कल्चरिंग एक टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक से प्लांट्स के अंदर या फिर कैम्बियम टिश्यूज इसमें क्या होते हैं, एक्साइज्ड होते हैं, और कहाँ से? प्लांट से, और फिर उनको स्टिमुलस मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, साइटोकाइनेंस का प्रोसेस होता है, और इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो इसमें रोल प्ले करता है। इनसे क्या होता है कि ये सेल जो हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, मतलब इनकी ग्रोथ रुकती नहीं, ये कंटिन्यूस होते हैं, और फिर डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है और एक नया प्लांट बनता है जो कि सेम होता है एज लाइक देयर पेरेंट्स। ठीक है, जैसा कि पेरेंटल प्लांट होगा वैसा ही इसका क्या होगा? ऑफस्प्रिंग का प्लांट होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक सिंगल सेल से जो बनते हैं वो क्या करते हैं? वो उसकी क्या होती है? क्लोनिंग अगर हम करते हैं उन्हें कहते हैं क्लोन्स। ठीक है, कैसे? ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल सेल बाय सब कल्चरिंग। अगर सब कल्चरिंग करते हैं हम एक ऑर्गेनिज्म की जो कि सिंगल सेल से मिलके बना हुआ है, उसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्लोन्स। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है? हायर वर्टिब्रेट्स जो हैं, जैसे कि मैन है, फॉर एग्जांपल हम मैन की एग्जांपल ले लेते हैं। जाइगोट जो है, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, क्लीवेज की स्टेजेस आती हैं, मतलब क्लीवेज हो रही होती है, सेल डिवीजन हो रही होती है, माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, फिर क्या होता है कि जाइगोट जो है वो क्या करता है? फर्टिलाइजेशन करता है। तो एम्ब्रियो जो है वो टू सेल्ड स्टेज में क्या करती है? ये डिवाइड कर जाती है, तो दो ही ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं, मतलब और एक साथ रहने की बजाय वो दोनों ही सेपरेट हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट जाइगोट बनाते हैं। और इससे क्या बनते हैं? इंडिपेंडेंट जब जाइगोट बन गया, दो डिफरेंट जाइगोट्स बन गए, तो दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स बनते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? दोनों की दोनों जो है बिल्कुल आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, और ये सारा का सारा होता है माइटोसिस के प्रोसेस से। इससे क्या होता है? आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप के थ्रू आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं। इससे क्या होता है? माइटोटिकली जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि पार्थिनोजेनेसिस भी होती है इसमें, और आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं। बेसिकली इसमें अगर हम इसका छोटा सा ओवरव्यू देखें, तो हर प्लांट्स में क्या होता है? जाइगोट जो है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, हमारे पास माइटोसिस हो रही होती है, तो क्या करता है? जाइगोट जो है वो मोर देन वन स्टेज में, मोर देन वन, सॉरी, एम्ब्रियो जो है उसके वो मोर देन वन सेल्ड स्टेज में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, दो ही ब्लास्टोमेर बनते हैं, और दो ही क्या बनते हैं? हमारे पास जाइगोट्स बनते हैं, सॉरी, जाइगोट जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है, फिर क्या बनते हैं? आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये बेसिकली एक छोटा सा स्ट्रक्चर है ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास के ये एक डायग्राम दी हुई है जिसमें एपिडाइडमिस दिखाया गया है, स्पर्म डक्ट दिखाई गई है, और टेस्टिस दिखाई गई है। मतलब ये जो लास्ट टाइम हमने देखा ये स्ट्रक्चर जो है, इसमें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना। रेक्टम है, और हमारे पास सेमिनल वेसिकल है, एजुकेटरी डक्ट है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, और फिर बल्बू यूरेथल ग्लैंड है, एनस है, एपिडाइडमिस है, और टेस्टिस हैं। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर है, और सुपीरियर प्यूबिक रैमस है, यानी कि गट है। इसके अलावा स्पर्म डक्ट है, यूरेथ्रा है, कॉर्पस है, और कॉर्पस कैविरेनोसम भी है, और स्पोंजियोसम भी है, और पेनिस एंड लास्ट वन इज ग्लैंस पेनिस। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये यहाँ पे ना खोल के दिखाया हुआ है कि हमारे पास क्या होती है, ये टेस्टिस, स्पर्म, और स्पर्म डक्ट और एपिडाइडमिस जो है इसका स्ट्रक्चर खोल के दिखाया हुआ है, और ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं जो कि सारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ल्यूमन ऑफ ट्यूब्यूल्स, और बेसमेंट मेम्ब्रेन है एक, और स्पर्मेटोजोआ है। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ है, और इसके अलावा है जर्मिनल एपिथेलियल सेल। तो ये डायग्राम एक बार देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास के मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जो है उसका प्रोसेस हम देख लेते हैं। सॉरी, इसमें क्या है कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो डिवीजन हो रही है। ठीक है, डिवीजन हो के क्या बनते हैं? मतलब एक जो पेरेंटल सेल है वो डिवाइड हो गया है दो में, मतलब हैं वो एक ही जगह पे, लेकिन वो टू सेल्ड स्टेज बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो थोड़े से मतलब अटैच तो हैं लेकिन सेपरेट नहीं हुआ अभी तक। नेक्स्ट जो है वो उससे ज्यादा सेपरेट हो जाएंगे, मतलब मियोसिस 2 का प्रोसेस आ जाएगा। नेक्स्ट जो है स्पर्मेटिड्स जब बनते हैं वो हैप्लॉइड बनते हैं। ठीक है, स्पर्मेटिड्स बन गए हैं, जो एक सेल था वो दो में डिवाइड हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास between the seminiferous tubules are interstitial cells which secrete testosterone। जैसे seminiferous tubules होती हैं, ठीक है, उनके
बीच में क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन को सेक्रेट करते हैं। ये हार्मोन क्या करता है, ये बहुत ही इसेंशियल होता है, ये कि क्या करता है, स्पर्म की प्रोडक्शन करता है। और इसके अलावा मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ड्यूरिंग पुबर्टी, उसको डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करता है। तो ये था हमारे पास आज के शॉर्ट का लेक्चर। होप सो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कहीं पे कोई भी इशू हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे साथ बने रहिएगा और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें हमारे साथ रहिएगा। और इसके अलावा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।